हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आई है। अगर आप बीएड के छात्र हैं या आप बीटीसी के छात्र हैं और आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके कई सारे जो सवाल हैं उनके जो है जवाब जरूर देगी। तो फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि आपको घर बैठे सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिले तो प्लीज आप पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने ये न्यूज़पेपर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि इस न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले यहां पर जो है परीक्षा की डेट बताई गई कि 24 से 26 अगस्त पर है, ये आपको पता है। 1,70,000 शिक्षक भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं है। रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी भी कर दिया जाएगा। ये चीज मैंने पहले ही आपसे बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा ये बहुत टाइम पर होगी और बहुत टाइम पर ये भर्ती कंप्लीट भी होगी, क्योंकि यहां पर इस काम के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें हुई, डेट बढ़ाया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन एग्जाम डेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा इसके। ठीक है, इसलिए ये भर्ती बहुत तेजी से होगी। फिलहाल यहां पर यह बताया गया है जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। एक सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिला। 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी हो जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। यह भी यहां पर बताया गया कि अगर बीएड के आप अभ्यर्थी हैं तो आप शामिल हो सकेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। शुक्रवार को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने मीडिया को यह जानकारी दी। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की छपाई हो चुकी है और इसमें निगेटिव मार्किंग की बात है। निगेटिव मार्किंग की अभ्यर्थी नजरअंदाज करेंगे। अभ्यर्थी और शिक्षा विभाग का भी आग्रह था कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं ली जाए। यानी इन्होंने ये बताया कि जो हमने पेपर छपवाया है उसमें जो निर्देश होता है, जब आप पढ़ोगे तो उसमें निगेटिव मार्किंग की बात की गई है, बट आपको निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको आपको नजरअंदाज करते हुए आपको पेपर देना है। अभ्यर्थियों और शिक्षा विभाग का भी आग्रह था कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं ली जाए। परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक विभिन्न जिलों में बनाए गए 850 केंद्रों पर होगी। पटना में 40 केंद्र बनाए गए हैं। ये चीज यहां पर बताया गया है। फिलहाल इसको हटाते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। एक तो निगेटिव मार्किंग नहीं, ये आप सबसे पहले आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज यहां बीएड वाले के लिए है। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसके जवाब में बीपीएससी के जो यहां पर चेयरमैन है उन्होंने बताया कि हां, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है, वो परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने से इन्हें रोका नहीं जाएगा। कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किया है, इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा। ये चीज यहां बताया गया है। आगे बताया गया कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। हां, जब तक एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाएगा तब तक के लिए उसे बीएड अभ्यर्थी जो कक्षा 5 के लिए आवेदक है रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। ये चीज यहां पर बताया गया कि रिजल्ट बीएड और डीएलएड दोनों का एक साथ तैयार किया जाएगा, लेकिन अगर यहां पर बीएड को बाहर किया जाएगा तो फिर यहां पर डीएलएड वालों को फायदा हो जाएगा। उन लोगों की भाई मेरिट थोड़ी सी कम ऊपर नीचे हो सकती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर बीएड बाहर किए जाएंगे तो डीएलएड वालों को फायदा होगा, लेकिन बीएड वालों को एक तगड़ा झटका यहां पर लगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो यही है कि कुछ भी चीजें स्पष्ट नहीं की जा रही हैं। वहीं पर यहां पर बताया गया एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसे बहुत सारे छात्र मुझे भी इस चीज को कमेंट कर रहे थे कि सर हम बीएड भी किए हैं और डीएलएड भी किए हैं और हमने फॉर्म भरते वक्त बीएड डाल दिया है, तो क्या बदलने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल यहां पर बता दिया गया है। ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, बहुत अच्छी अपडेट है। लिखा है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों हैं, लेकिन आवेदन में बीएड का जिक्र किया है, इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज यहां पर बताया गया। मेधा सूची कैसी बनेगी इसको भी आप देख सकते हैं। लिखा है लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। समान अंक आने वाले पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले को वरीयता मिलेगी। जैसे अतुल और संजय में अतुल का चयन होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके दो लोगों के नंबर बराबर हैं तो उम्र के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी। अगर आपकी उम्र भी बराबर है तो फिर आपको अल्फाबेट के हिसाब से यहां पर दिया जाएगा। और यह बताया गया कि प्राथमिक में 3,80,000 डीएलएड अभ्यर्थी हैं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश के पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए कहा है कि डीएलएड अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर परीक्षा संचालन अनिवार्य है। प्राथमिक के 79,943 पदों के लिए 3,80,000 डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी जो हैं इसमें शामिल हैं। ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर आप देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट है। बीएड वाले छात्र, अगर आपका मन कह रहा है तो आप जाइए। हालांकि आप पेपर दे रहे हैं तो इसकी ये गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी और आपको ये ज्वाइनिंग देंगे ही देंगे। उस पर जो है ये एनसीटी की गाइडलाइन का इंतजार करेंगे। बाद में जो भी होगा वो आपको बताया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, कोई दुविधा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप मुझसे वहां पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो ये रही आज की अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।